तो हेलो बच्चों, हमारे चैनल एजुकेशन बाय रीता में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम हिंदी की बुक का चैप्टर नंबर 19 पढ़ेंगे, पर्यावरण प्रदूषण। ये एक निबंध है और हम पर्यावरण प्रदूषण के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, जैसे कि आप जान सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण का मतलब क्या। पर्यावरण का अर्थ होता है परिधन आवरण, मतलब जो हमारे चारों ओर हो, फैला हो, उसे हम पर्यावरण बोलते हैं। पर्यावरण प्रदूषण संपूर्ण विश्व की एक गंभीर समस्या है। यह मुख्य रूप से प्रकृति के साथ किए गए अन्यायों का साकार रूप है। हमने अपने ही हाथों से अपना संहारक तैयार कर लिया है। पूरी दुनिया में जंगलों को उजाड़ा, नदियों में शहरी नालियों का पानी मिलाया, समुद्रों में आणविक कचरे डाले, जीव जंतुओं का संहार किया, रसायनों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया, मिलों का धुआं हवा में मिलाया, जिसके फलस्वरूप प्रकृति असंतुलित हो गई है। वृक्षों के कटने से बाढ़ और सूखा जैसी समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। कारखानों के धुएं और घातक रसायनों ने हवा को प्रदूषित कर दिया है। शहरी नालियों में गंदगी बहाकर हमने नदियों को प्रदूषित कर दिया और अब खुद ही घुटन महसूस कर रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में इन्हीं तथ्यों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया है। आज हम सभी पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से परेशान हैं। यह समस्या केवल भारत की ही नहीं अपितु विश्व भर की है। जिधर देखिए प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की जा रही है। सरकार भी इस समस्या से विशेष चिंतित है। प्रदूषण का खतरा निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। यद्यपि इस खतरे के प्रति जनता में जागरूकता बढ़ी है, पर अभी खतरा कम होता दिखाई नहीं देता है। आइए हम इन कारणों पर विचार करें और इससे छुटकारा पाने के उपाय खोजें। पिछले एक दशक मतलब होता है 10 वर्ष। दशक से हम देख रहे हैं कि मौसम का चक्र गड़बड़ाता चला जा रहा है। समय पर वर्षा नहीं होती, कहीं इतनी अधिक वर्षा होती है कि बाढ़ आ जाती है और जनधन की अपार हानि होती है। कहीं वर्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं होती है, जिसके परिणाम स्वरूप खेतों में खड़ी फसलें सूख जाती हैं। प्रकृति के इस संतुलन को बिगाड़ने में मनुष्य की बड़ी सहभागिता है। बच्चों ध्यान देना, ये संतुलन शब्द दिया है। संतुलन का अर्थ होता है बनाए रखना। संतुलन को बिगाड़ने में मनुष्य की बहुत बड़ी सहभागिता है। हम यह बात भली भांति जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन प्रकृति संतुलन से ही संभव है, जो हमारे जीवन, स्वास्थ्य, सुख, शांति तथा संपन्नता में सहायक है। बच्चों ध्यान देना, लिखा है यहाँ पे संपन्नता। संपन्नता का अर्थ होता है धन दौलत या अन्य वस्तुओं से भरा होना। वह हमारा पर्यावरण ही है। वायु, जल, वनस्पति जगत आदि का संबंध पर्यावरण से है। वैसे भूमि, नदी, पशु पक्षी तथा खनिज संपदा भी पर्यावरण के अंग हैं। अब हम वायु को ही ले लें। शुद्ध वायु में 78.909% नाइट्रोजन और 20.95% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा 0.93% अन्य गैसें होती हैं। यदि वायु में ये तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध न हो तो वायु प्रदूषित हो जाती है। प्रदूषित वायु केवल हानिकारक ही नहीं, घातक भी हो सकती है। थोड़ी देर के लिए सांस रोककर देखिए कैसा अनुभव होता है। आप बेचैनी का अनुभव करने लगते हैं। क्यों? हम सभी प्राणी सांस लेते हैं। सांस लेते समय वायुमंडल से ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। सांस लेने की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। वायु प्रदूषण के कारण हमें ऑक्सीजन की पूरी मात्रा में नहीं मिल पाती है। वायु में शुद्धि की प्रक्रिया
बच्चों ध्यान देना, प्रक्रिया दिया हुआ है यहाँ। प्रक्रिया का अर्थ होता है क्रिया या करने का तरीका। वनस्पतियों व अवलंबित का अर्थ होता है निर्भर या टिके रहना। प्रकृति में वायु प्रदूषण को कम करने की प्रक्रिया स्वयं होती रहती है। पेड़ पौधों की पत्तियों में बारीक रंध्र होते हैं। रंध्र मतलब होता है छेद, छोटे छोटे पत्तों में बारीक छेद होते हैं, जिनके दोनों ओर रक्षक मतलब रक्षा करना कोशिकाएं होती हैं। इन्हीं रंध्रों के द्वारा वातावरण और पौधों में गैसों का विनिमय मतलब आदान प्रदान करना, क्रय विक्रय होता रहता है। पत्तियों के इन छोटे छोटे रंध्रों से वायु भीतर जाती है। यहाँ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार पौधों की पत्तियों द्वारा सांस लेने की प्रक्रिया हमारी सांस लेने की प्रक्रिया से बिल्कुल विपरीत है। विपरीत का अर्थ होता है अलग, बिल्कुल अलग है। मनुष्य ने अपने तुच्छ मतलब बहुत छोटा स्वार्थों की पूर्ति के लिए हरे भरे वृक्षों को काटकर वायु प्रदूषण को निमंत्रण दिया है। इसके अतिरिक्त वायु प्रदूषण के अन्य कारण भी हैं। बड़े बड़े कारखाने अत्यधिक धुआं उगल रहे हैं। उनकी चिमनियों से निकलने वाला धुआं सारे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। इसी प्रकार वाहनों की निरंतर बढ़ती संख्या वायु को प्रदूषित कर रही है। बड़े बड़े नगरों में तो वाहनों से निकलने वाला धुआं इतना अधिक होता है कि सांस लेना तक दूभर हो जाता है। विशेषकर ट्रक, मोटर, बसें, तिपहिया, स्कूटर, टेम्पो आदि धुआं छोड़कर वातावरण को विषाक्त मतलब जहरीला बना रहे हैं। इस प्रदूषण के कारण ही सांस के रोग निरंतर बढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त कैंसर, हृदय रोग, रक्तचाप, दमा तथा फेफड़ों के विभिन्न रोग हो रहे हैं। इनसे बचने के लिए वायु प्रदूषण पर काबू पाना नितांत आवश्यक है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में हम सभी सहयोग दे सकते हैं। अपना पहला काम जो हम कर सकते हैं वह है हम ना तो स्वयं गंदगी फैलाएं और ना दूसरों को फैलाने दें। अपने आसपास की नालियों को साफ रखें तथा खुले में मलमूत्र विसर्जन ना करें। इसके साथ साथ अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर वातावरण को हरा बनाएं। यह संकल्प का बच्चों ध्यान देना अर्थ दिया हुआ है। इसका अर्थ होता है पक्का इरादा। संकल्प लें कि जब कोई शुभ अवसर हो तब वृक्ष लगाएं। वृक्ष लगाना ही पर्याप्त नहीं है, उनकी देखभाल करना भी आवश्यक है। केंद्रीय तथा राज्य सरकारें अनेक वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाती हैं, पर यह हमारे सक्रिय सहयोग के बिना सफल होना संभव नहीं है। चिपको आंदोलन वृक्षों को काटने से बचाने के लिए ही चलाया जा रहा है। जब भी ठेकेदार के आदमी वृक्ष काटने आते हैं तब इस आंदोलन के कार्यकर्ता वृक्ष से चिपक जाते हैं और उसे काटने से बचा लेते हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए धुंध, बढ़ती जनसंख्या पर भी नियंत्रण करना आवश्यक है। बच्चों ध्यान देना, नियंत्रण शब्द का अर्थ होता है काबू करना। आज भारत की जनसंख्या 1 अरब के आंकड़े को पार कर गई है, जो 1947 में केवल 32 करोड़ थी, अर्थात 55 वर्षों में 3 गुना से अधिक आबादी हो गई है। इस बढ़ती हुई आबादी की अन्न, जल, फल, आवास, वस्त्र आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध सामग्री और पर्याप्त भूमि का होना आवश्यक है। इसलिए वनों को बड़े पैमाने पर काटा जा रहा है। जनसंख्या पर नियंत्रण से प्रदूषण की समस्या काफ़ी हद तक स्वयं सुलझ जाएगी। अब हम जल प्रदूषण की समस्या पर विचार करें। हमारे घर के नलों में जो पानी आता है वह नदियों का पानी है। अब नदियों का पानी उतना शुद्ध नहीं रह गया है जितना पहले कभी हुआ करता था। इन नदियों में कारखानों से निकले
कचरे को प्रवाहित कर दिया जाता है। जो ध्यान देना, प्रवाहित शब्द का अर्थ होता है बहा देना। इस कचरे में अनेक प्रकार के विषैले रसायन होते हैं जो जल को दूषित कर देते हैं। नदियों में शहरों के गंदे नाले भी गिरते हैं। ये गंदगियाँ जल को पीने योग्य नहीं रहने देती। दूषित जल पीने से पेट की बीमारियां हो जाती हैं। यद्यपि नलों तक पानी भेजने से पूरे इस जल को शुद्ध करने का प्रयास किया जाता रहा है, फिर भी ये पूरी तरह शुद्ध नहीं हो पाता है। यही कारण है कि घरों में फिल्टर का प्रयोग करके इसे शुद्ध बनाया जाता है। ध्वनि प्रदूषण वाहनों के हॉर्न, लाउडस्पीकरों तथा रेडियो टीवी को अधिक ऊंची आवाज़ों में चलाने के कारण होता है। चौराहों पर वाहनों का शोर असहनीय हो जाता है। इस पर नियंत्रण करना आवश्यक है। तेज ध्वनि के कारण हमारी श्रवण शक्ति, बच्चों ध्यान देना, यह श्रवण शक्ति दिया हुआ है, इसका अर्थ होता है सुनने की शक्ति। तो श्रवण शक्ति पर सुनने की शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही हृदय गति की भी प्रभावित होती है। प्रदूषण की यह समस्या विश्वव्यापी है। विश्वव्यापी का अर्थ होता है संसार भर में समाया हुआ। अनेक विकसित देशों में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर चलने लगे हैं। हमारा देश विकासशील है। विकासशील का अर्थ होता है जो विकास कर रहा है और औद्योगिकीकरण की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। अतः प्रदूषण के बढ़ते खतरे पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण पाना आवश्यक हो गया है। प्रभावी का अर्थ होता है कारगर या असरदार। तो बच्चों, ये चैप्टर आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना। थैंक यू।